बहुत दिन पहले की बात है। एक भिखारी हर रोज़ एक सेठ के घर के गेट के पास बैठकर भीख मांगता था। वह हर रोज़ वहीं बैठकर भीख मांगता था, लेकिन वो सेठ जब भी उस भिखारी को देखता था वो बहुत गुस्सा हो जाता। वह कभी उसे धक्का देकर भगा देता तो कभी गालियाँ देकर भगा देता। और एक दिन तो इतना गुस्सा आया उस सेठ को, उसने उस भिखारी को सर पे पत्थर ही मार दिया, जिससे उसका सर फूट गया और खून निकलने लगा। और वो भिखारी वहाँ से चला गया और जाने से पहले उस सेठ को बोला कि भगवान तुम्हारा भला करे। और उसके बाद वो भिखारी वहाँ से चला गया। लेकिन सेठ को एक बात समझ नहीं आई कि मैंने उसके ऊपर पत्थर मारा और उसने मुझे आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारा भला करे। वो एक बात उसके अंदर चलने लगी और वो उस भिखारी का पीछा करने लगा। वो देखना चाहता था कि भिखारी कहाँ जा रहा है। उसके बाद उस सेठ ने देखा कि उसको कोई लोग पैसे दे रहा है तो कोई गालियाँ देकर भगा दे रहा है, और एक घर से उसे आधी रोटी मिली। उसके बाद जब शाम हुआ तो वो भिखारी अपने घर गया। वो सेठ भी उस भिखारी का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया। और उसके भिखारी के घर में उसकी बीमार पत्नी थी। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या मिला है तुमको? तो उस भिखारी ने बोला आज सिर्फ आधा रोटी ही मिला है। तो उसकी पत्नी ने बोला ठीक है, ये आधा रोटी आपस में बांट के खा लेते। तो दोनों ने आपस में बांट कर खा लिया। उसके बाद उस पत्नी ने उस भिखारी को बोला कि तुम्हारा सर कैसे फूट गया, खून कैसे निकल रहा है? तो उस भिखारी ने बोला कि एक सेठ ने मेरे पर पत्थर मारा जिससे मेरा सर फूट गया। कोई लोग मुझे गालियाँ देता है तो कोई लोग मुझे धक्के मार के भगा देते हैं। ये सब हमारी ही कर्मों का फल है। कुछ साल पहले हम बहुत अमीर हुआ करते थे और हमारे घर भी ऐसे ही भिखारी आता था भीख मांगने के लिए, लेकिन हम उसको कभी कुछ भी नहीं दिए। हम भी उसके कभी मार के भगा देते, कभी गाली दे के भगा देते। और वो लास्ट में जाने से पहले बोल के गया था कि भगवान तुम्हारे कर्मों का सज़ा तुमको ज़रूर देगा। उसी का श्राप हम लोग को लगा है, इसीलिए हम लोग को ऐसी दशा है। लेकिन मेरे से अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है तो मैं कभी उसको श्राप नहीं देता, मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हारे संग भला करे। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि हमारा जो हाल है वो किसी और के साथ भी हो। यह सब सेठ सुन रहा था तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया।